राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको महालक्ष्मी पूजन विधि, माता लक्ष्मी को भोग में क्या लगाएं, 16 दिन तक पूजा कैसे करें, मंत्र कौन से बोलें और साथ ही इसकी एक पौराणिक कहानी भी सुनाऊंगी। महालक्ष्मी पूजन भादवा मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी अर्थात राधा अष्टमी से शुरू किया जाता है और 16 दिन तक इसकी पूजा की जाती है। महालक्ष्मी का जो व्रत करते हैं उनके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। उनका घर सुख समृद्धि और ऐश्वर्य से भरा होता है। उनके घर में किसी प्रकार की कोई आर्थिक तंगी नहीं रहती। उनका घर धन धान्य और अन्न के भंडार से भरा रहता है। जो व्यक्ति महालक्ष्मी व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, उनके सभी आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात महिलाओं को सुहागिनों जैसा श्रृंगार करना चाहिए। लाल चुंदड़ी पहननी चाहिए और माता लक्ष्मी की मूर्ति को पाटे के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर विराजमान करवाएं। माता लक्ष्मी को भी लाल ओढ़नी ओढ़ाएं और उन्हें काजल, बिंदी, मेहंदी, रोली, चावल लगाएं और सुहाग की पिटारी रखें। नारियल और पुष्प रखें। माता लक्ष्मी को लाल गुलाब के फूल अधिक प्रिय हैं, इसलिए माता लक्ष्मी को लाल गुलाब के फूलों की माला पहनाएं। 16 दिन तक लगातार यह पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी के नाम का डोरा बनाया जाता है। कच्चे सूत का 16 तार वाला 16 गांठ का डोरा लिया जाता है। 16 गांठ लगाते समय लक्ष्मी नमः मंत्र बोलना चाहिए और डोरे पर लाल चंदन लगाना चाहिए और फिर इस डोरे को माता लक्ष्मी के चरणों में रखकर पूजा करें। पूजा में 16 दूब, 16 गेहूं के दाने, 16 प्रकार के मिष्ठान रखते हैं। माता लक्ष्मी के सामने घी का अखंड दीपक जलावें। महालक्ष्मी जी की आरती बोलें, महालक्ष्मी जी की कहानी सुने। फिर उसके बाद उस डोरे को अपने हाथ या गले में बांध लेवें। इस तरह 16 दिन तक इसी तरह रोज़ पूजा करें। पूजा करने के बाद रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद संव्रत खोलें। 16 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। झूठ, चोरी, परनिंदा से बचें। मंत्र कौन सा बोलना चाहिए? मंत्र बोलना चाहिए, करिष्यहम महालक्ष्मी व्रत में स्वत परायणा तद्विधनेन में यातु समाप्ति स्वत प्रसादत, अर्थात हे माँ लक्ष्मी, मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगी और आपके व्रत का श्रद्धा, भक्ति और ब्रह्मचर्य से पालन करूँगी। आप मेरे इस व्रत को पूरा करने में मेरी मदद करें और कोई विघ्न आए तो आप उस विघ्न को टाल दें। मेरे घर में अन्न धन के भंडार भरें। 16 दिन तक इसी तरह पूजा करें। माता लक्ष्मी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करावें, वस्त्र अर्पित करें, काजल, बिंदी, मेहंदी, टीकी लगावें, नैवेद्य चढ़ावें, जल पिलावें। रोज़ अलग अलग प्रकार के मिष्ठान बनाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करें। माता लक्ष्मी को भोग लगावें। 16 नारियल रखें। इस तरह 16 दिन तक पूजा करने के बाद 16वें दिन इसका उद्यापन करें। उद्यापन में 16 प्रकार की मिठाइयाँ बनवाएं, जैसे जलेबी, इमरती, मक्खन बड़ा, बर्फ़ी, शक्करपारे, पपड़ी, 16 तरह की मिठाई बनावें। 16 सुपारी लेवें, 16 फूल, 16 फूल माला, 16 मीठे पान, लौंग, इलायची रखें। माता लक्ष्मी जी को ये सब एक थाली में रखकर अर्पित करें। अर्पित करते समय मंत्र बोलें, शिरोदार्णव संभूता लक्ष्मीश्चंद्र सहोदरा व्रते नानेन संतुष्टा भवता विष्णु वल्लभा, अर्थात क्षीर सागर में प्रकट हुई हे माँ लक्ष्मी, चंद्रमा की सहोदर भगिनी श्री विष्णु वल्लभा महालक्ष्मी, आप मेरे इस व्रत से संतुष्ट हो जावें। और फिर उद्यापन करें। उद्यापन में 5 या 7 जोड़े से ब्राह्मण ब्राह्मणियों को भोजन करावें। कपड़े सहित दक्षिणा देवें। पाँव छूकर उनसे आशीर्वाद लेवें। जो मनुष्य इस व्रत को करता है इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को पाता है। उनके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है।
इस व्रत को जो करता है उसकी 7 पीढ़ियां कुबेर के भंडार पर बैठी रहती हैं। और उसके बाद घर परिवार में सभी को दावत देवें, भोजन करावें और 16 दिन तक घर में किसी प्रकार का कलेश न रखें, हंसी खुशी से वातावरण बनाए रखें। रोज माता लक्ष्मी के भजन गावें, रात्रि जागरण में समय बितावें, झूठ चोरी पर निंदा से बचे, ब्रह्मचर्य का पालन करें, जमीन पर सोवें, माता लक्ष्मी का रोज अलग अलग प्रकार से श्रृंगार करें, अलग अलग फूलों की माला पहनावें, अलग अलग प्रकार के मिष्ठान से उन्हें खुश करें। उसके बाद माता लक्ष्मी की मूर्ति को 16वें दिन विसर्जित किया जाता है। इसे आप किसी कुएं, तालाब या फिर घर में ही किसी बाल्टी में पानी भर कर आप विसर्जित कर सकती हैं। महालक्ष्मी जी की कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक अति निधन ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। वे बहुत गरीब थे। ब्राह्मण रोज अपने यजमानों के यहाँ पूजा पाठ करने के लिए जाता था, परंतु वह इतना नहीं कमा पाता था कि वह 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाता। ब्राह्मण विष्णु भगवान का परम भक्त था। घर में उसकी पत्नी पूजा करने नहीं देती थी। मंदिर में उसे विघ्न होता था, इसलिए वह जंगल में जाकर पूजा करता था। जंगल में तेज धूप, बारिश की भी वह परवाह नहीं करता था। तेज धूप होने पर भी वह पूजा करता, बारिश होती तभी भी वह पूजा करता रहता था। तब एक दिन विष्णु भगवान उसकी पूजा से अति प्रसन्न होकर उसे प्रकट होकर दर्शन दिए और कहा कि हे वत्स, मैं तेरी पूजा से अति प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। तब ब्राह्मण विष्णु भगवान के चरणों में गिर पड़ा और उनके दर्शन पाकर अपने आप को धन्य मानने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, आप मेरी पीड़ा से अवगत हैं। मैं अति निधन ब्राह्मण हूँ। मेरे घर में धन धान्य की अति कमी है। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी नहीं कर पाता। आप मेरी दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्राह्मण, मेरी पत्नी रोज तुम्हारे गांव के विष्णु मंदिर के सामने गौशाला है, उसमें वह गायों की सेवा करने के लिए सुबह रोज 4 बजे आती है। वह वहाँ झाड़ू लगाती है, उनके गोबर उठाती है और उनको हरा चारा खिलाती है, पानी पिलाती है। जैसे ही वह पूजा करके जाने लगे, तुम उनके चरण पकड़ लेना, तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन सुबह ब्राह्मण जल्दी ही उठा और विष्णु भगवान के मंदिर के सामने कंबल ओढ़ कर बैठ गया। तभी माता लक्ष्मी वहां आई और उन्होंने गाय की सेवा करी, वहां झाड़ू लगाई, हरा चारा गायों को डाला, पानी पिलाया। जैसे ही वो जाने लगी तो ब्राह्मण ने उनके चरण पकड़ लिए। माता लक्ष्मी ने कहा कि हे वत्स, तुमने मेरे चरण क्यों पकड़े हैं? तब माता लक्ष्मी ने अपने मनोबल से पता लगा लिया कि यह सब कुछ भगवान विष्णु का किया हुआ काम है। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम राधा अष्टमी से 16 दिन तक लगातार पति पत्नी दोनों पूजा करो, मेरी मूर्ति स्थापित करो, 16 दिन तक अलग अलग प्रकार के मिष्ठान का भोग लगाओ और पूजा करो और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलो। ब्रह्मचर्य का पालन करो, जमीन पर सो, झूठ चोरी पर निंदा से दूर रहना, तभी मैं तुम्हारे घर आऊँगी। 16 दिन तक पूजा करो और 16वें दिन व्रत करके चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके मुझे आवाज़ लगाना, मैं आ जाऊँगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण घर आया। घर आने के बाद राधा अष्टमी के दिन से 16 दिन तक लगातार उसने महालक्ष्मी व्रत किया। रोज़ तरह तरह के व्यंजन बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाता और रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलता। दोनों पति पत्नी रात्रि जागरण में माता लक्ष्मी के भजन गाते, आरती करते और अपना समय इसी तरह गुजारने लगे। 16 दिन के बाद दोनों ब्राह्मण पति पत्नी ने माता लक्ष्मी का श्रृंगार किया, पूजन किया, आरती करी और रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके जय हो महालक्ष्मी की, जय हो महालक्ष्मी की आवाज़ें लगाने लगे। तभी वहाँ माता लक्ष्मी प्रकट हो गई और माता लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण के घर में भोजन किया और वहीं निवास करने लगी। तो हे महालक्ष्मी जी, जैसे आपने ब्राह्मण के घर में निवास किया, उसके घर की दरिद्रता दूर करी, उसके आर्थिक संकट
परेशानियां आपने दूर करी वैसे सबकी करना, कहानी कहने वाले की सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरें। इस तरह आज मैंने आपको महालक्ष्मी व्रत कथा पूजन विधि बताई। अगर आपको यह अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।